वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम देखने वाले हैं 11 और 12 मई 2024 के राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि कल साथियों अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसलिए 11 और 12 मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान के संदर्भ में बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 की एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। और साथ ही इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूलें। और क्लास अगर वास्तव में अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग टाइम देखिएगा, शानदार सेशन अपना रहने वाला है। तो साथियों देखिएगा, अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के दिन राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बाल विवाह दर्ज किए गए हैं? तो अगर हम बात करें तो साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाल विवाह है वो होते हैं साथियों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो 42.6% है वो यहाँ पर बात करें तो कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। फिर 2 नंबर पर आता है यहाँ पर सर्वाधिक बाल विवाह के अंदर 41.8% के साथ है वो भीलवाड़ा दूसरे स्थान पर साथियों। और पाली की मैं बात करूं तो पाली 11.8% के साथ सबसे कम बाल विवाह वो यहाँ पर पाली में होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, सबसे ज़्यादा आखा तीज व अक्षय तृतीया को होता है अबुझ सावा इसको जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिएगा सर्वाधिक बाल विवाह की हम बात कर रहे हैं साथियों, जो क्योंकि 10 मई को क्या था? अक्षय तृतीया थी। ठीक है, जिसको बैसाख शुक्ल पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया, ठीक है, याद रखना। सर्वाधिक बाल विवाह चित्तौड़गढ़ में जो 42.6% के साथ, और भीलवाड़ा 2 नंबर पर है साथियों 41.8% के साथ। यानी ये सर्वाधिक जो बाल विवाह इन जिलों के अंदर होते हैं। जबकि न्यूनतम बाल विवाह है वो पाली जिले के अंदर होता है, जो 11.8% के साथ ही सबसे कम बाल विवाह है वो पाली के अंदर होता है। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल में बाल विवाह का आंकड़ा 10% घटकर, ये कटकर नहीं, ये घटकर 35.4% से 25.4 पर आ गया है। तो ये देखेगा यहाँ पर, ये अच्छा अच्छा मतलब न्यूज़ है ये, कि यहाँ पर 35 से है वो 25 हो गया है, यानी 10% है वो बाल विवाह का आंकड़ा घटा है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक बाल विवाह वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो सर्वाधिक बाल विवाह उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, याद रखना। और 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लेकर आए थे। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब का है? 2006 का, याद रखना। 2012 के अंदर देश का पहला बाल विवाह निरस्त हुआ था साथियों, तो राजस्थान के अंदर, यहाँ पर ध्यान रखना, 2012 के अंदर देश का पहला बाल विवाह कहाँ पर निरस्त हुआ? तो ये राजस्थान के अंदर हुआ था। ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर पहला बाल विवाह निरस्त हुआ था। अगर मैं बात करूँ राजस्थान बाल विवाह निरस्त करवाने में देश में अव्वल राज्य, तो बाल विवाह निरस्त करवाने में देश में अव्वल राज्य कौन सा है? तो ये अपनो राजस्थान, म्हारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान। ठीक है, आगे देखिएगा, कृति भारती अब तक 51 जोड़ों का बाल विवाह निरस्त करवा चुकी है, और यह रिकॉर्ड लिम्का बुक और एशिया बुक में दर्ज हुआ है। तो ये भी ये ध्यान रखना, डॉक्टर कीर्ति भारती जो साथियों जोधपुर जिले की है, ये अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन फंसा सकता है एग्जामिनर, और एग्जाम में ये कीर्ति भारती के बारे में पूछा गया है। और साथियों ये ट्रस्टी की मैनेजिंग डायरेक्टर है। और याद रखना साथियों, इनको ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड भी दिया जा चुका है। अब्दुल कलाम आज़ाद चैंपियन अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो ये इनको साहस पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो बहुत से अवार्ड है वो इनको दिए जा चुके हैं, याद रखना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हाल ही में मेडिकल के क्षेत्र में प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट है वो कहाँ खोली जाएगी? तो प्रदेश की जो साथियों यानी दूसरी दूसरी जो मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कहाँ खोली जाएगी यूनिट? तो ये साथियों कहाँ पर खोली जाएगी? पाली के अंदर खोली जाएगी। कहाँ पर? पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जबकि पहली अगर पूछे तो प्रदेश की ये दूसरी है, तो पहली कौन सी है? तो पहली कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। अब ये क्या सिस्टम है पूरी चर्चा करते हैं साथियों। इस लैब के तहत वो ब्लड से भी है वो यहाँ पर डिप्रेशन का पता लगाया जा सकता है। तो पूरी चर्चा करते हैं, तो पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, तो देखिएगा प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट स्थापित कहाँ पर की जाएगी?
तो पाली के अंदर। पहली कहाँ पर है तो ये साथियों डूंगरपुर में, जबकि दूसरी है वो पाली के अंदर स्थापित की जा रही है। मंजूरी किसने दी है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली के द्वारा है वो यहाँ पर मंजूरी दी गई है। उद्देश्य क्या है, ब्लड की जांच है, ये जान नहीं है, जांच से डिप्रेशन का पता लगाया जा सकेगा। और किस पर रिसर्च की जाएगी तो सिलिकोसिस, डिप्रेशन, डायबिटीज़, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और थायराइड डिसऑर्डर सहित 9 प्रमुख बीमारियों पर है वो यहाँ पर रिसर्च की जाएगी साथियों। और ब्लड से है वो यहाँ पर डिप्रेशन की जांच का पता लगाया जाएगा। और यहाँ पर पाली के अंदर ये दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी जो रिसर्च यूनिट खोली जा रही है, और पहली कहाँ पर है डूंगरपुर में है, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो याद रखना पाली, क्लियर। और पाली साथियों राजस्थान का संभाग भी बना दिया गया है नया, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और पाली के अंदर 4 जिले आते हैं, ये भी अच्छे से याद रखना। और वो 4 जिले कौन कौन से आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट में वो छाप दीजिएगा साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में ग्रीन लिक्स नामक मकड़ी की प्रजाति कहाँ खोजी गई है। तो ग्रीन लिक्स नामक जो मकड़ी की प्रजाति कहाँ खोजी गई है तो ये साथियों ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू के अंदर खोजी गई है। कहाँ पर, ताल छापर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है चूरू के अंदर, वहाँ पर खोजी गई है। और ये जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये साथियों काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण या मृग वन यहाँ पर बात करें तो काले हिरणी और मृग वन के लिए यह फेमस है साथियों, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान रखना चूरू। अब यहाँ पर कौन सी जाति, ग्रीन लिक्स मकड़ी की जाति पाई जाती है। प्रजाति खोजी गई है किसके द्वारा तो राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा है वो यहाँ पर ये खोजकर्ता यानी शोध किया गया है। और जबकि राष्ट्रीय मृग उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा जो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में ये राजस्थान का पहला अभ्यारण्य, पहला उद्यान और साथियों पहला टाइगर रिजर्व है, याद रखना। और माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जो सिरोही में है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जो अभ्यारण्य हम कह सकते हैं, और जंगली मुर्गों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। अब देखिएगा आगे इस क्वेश्चन के संदर्भ में, तो देखिएगा ग्रीन लिक्स मकड़ी नामक मकड़ी, तो नमक नहीं ये नामक है, ग्रीन लिक्स नामक मकड़ी चर्चा में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में खोजी गई है। तो यह चर्चा में कहाँ पर है क्योंकि इसको हाल में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में खोजी गई है। शोधकर्ता या खोजकर्ता कौन है तो राजस्थान विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के द्वारा वो खोजी गई है साथियों। नाम दिया तो प्यूसेरिया छपराइजिन रिविजन, यहाँ पर बात करें तो इसका नाम क्या दिया गया है प्यूसेरिया छपराजनिरविन, ठीक है, यानी कि यह ताल छापर में मिली है तो छपराजनिरविन इसका नाम है वो दिया गया है। जीवन शैली कैसी है, रात्रि चर है, यह जो मकड़ी है वो रात को चरती है साथियों। और फैक्ट की बात यह है कि लंबे पैर और फुर्ती से तेज चलने में यह क्या है सहायक है, ठीक है। तो ग्रीन लिंक्स जो नामक मकड़ी है वो कहाँ पर मिली है तो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू के अंदर पाई गई है, जो किसके द्वारा खोजा गया है तो ये साथियों राजस्थान विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। तो प्रदेश का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर साथियों कहाँ पर बनाया जा रहा है, करौली भिवाड़ी, ये करौली नहीं ये करौली है, ठीक है, करौली भिवाड़ी के अंदर है वो साथियों। यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है, याद रखना, यहाँ से ये क्वेश्चन छप सकता है। और भिवाड़ी कहाँ पर आता है, अलवर के अंदर। अब अलवर में आ रहा है या फिर कहाँ पर खेरतल तिजारा के अंदर आ रहा है, ये आप कमेंट में मेरे को बताना, ठीक है, क्योंकि साथियों ये अलवर में नहीं खेरतल तिजारा के अंदर आ रहा है। अब आगे देखिए तो देखिएगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर, और ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है जो फ्रीज से गैस निकलती है, ठीक है, ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, ठीक है, जो कहाँ पर स्थापित की जा रही है करौली भिवाड़ी के अंदर है वो साथियों, राजस्थान का पहला है ये। कितनी लागत आएगी इसकी तो 7 करोड़ रुपए की लागत से है वो इसका निर्माण किया जा रहा है। फैक्ट की बात यह है कि राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, ये राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिएगा उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए तमाम सुविधा एक ही जगह मिल जाएगी, यानी कि साथियों जो अपने गाड़ियों के बॉडी पार्ट्स बनाए जाते हैं
तो उसकी जो सुविधा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स होते हैं वो एक साथ ही है वो मिल जाएंगे एक ही जगह पर, तो ये इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट की बात करें तो भिवाड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कंपनी और स्टार्टअप को इससे बड़ा सपोर्ट है वो मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, तो ये आपको ध्यान रखना, आप कहीं पर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा यहाँ पर बात करें तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए तमाम सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। ये याद रखना, करौली भिवाड़ी याद रखना, और ये राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाईकोर्ट ने गांव में बाल विवाह को रोकने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है? तो साथियों, गांव के अंदर कौन होता है? ग्राम पंचायत स्तर पर होता है पंच और सरपंच, और पंच और सरपंच को पता होता है कि इस गांव में आज शादी है और ये बाल विवाह या नहीं है, तो ये उनकी जिम्मेदारी, उनका कर्तव्य है। तो यानी कि हाई कोर्ट की जो खंडपीठ ने है वो साथियों गांव के अंदर जो होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया? तो पंच और सरपंच को ठहराया है। तो ये ध्यान रखना, इनका कर्तव्य बनता है कि यह बाल विवाह को रोके। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों देखिएगा, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रिदम प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है? मेहल जैन है, जो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। मोनिका जाट का संबंध साइकिलिंग से है, और माहेश्वरी चौहान का संबंध है वो शूटिंग खेल से है। तो ये भी आपको अच्छे से याद है रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पास कौन सा विभाग नहीं है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग इन्हीं के पास है, पर्यटन विभाग भी इन्हीं के पास है, वित्त विभाग भी इनके पास है, कला संस्कृति साहित्य भी इनके पास है, और सार्वजनिक निर्माण विभाग भी इनके पास है। लेकिन देवस्थान विभाग इनके पास है नहीं है। ये साथियों जोगाराम कुमावत के पास है, जो पशुपालन या गोपालन और देवस्थान मंत्री, डेयरी मंत्री है साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आप देना भाई कमेंट बॉक्स में, कौन सा राइट आंसर होगा। सौर ऊर्जा से संचालित खरपतवार नाशक आविष्कार करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, रामधन लोढ़ा, रामनाथ चौधरी, डॉक्टर बलराज सिंह और जानकीलाल भांड। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सौर ऊर्जा से जो खरपतवार नाशक मशीन का आविष्कार किसने किया है, और ये राजस्थान के कौन से ज़िले के हैं। तो ये भी कमेंट बॉक्स में अपने को बताना है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा वो ज़रूर बताना है। और क्लास वास्तव में अच्छी लगी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।